हेलो स्टूडेंट्स। तो यार एसएससी और एसएससी कमाल करके रखा हुआ है यार। जो मतलब हाल है ना, जिसका मार्क्स बढ़ता जा रहा है उसका बढ़ ही जा रहा है और जिसका घट रहा है उसका घटे ही जा रहा है। मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े हैं ना कि डेवलपिंग कंट्री का निशान क्या है, क्यों डेवलप्ड नहीं होता है, क्योंकि बढ़ने वाले का बढ़ते ही जाता है, घटते वाले का घटते ही जाता है। तो ये डेवलप नेशन कैसे होगा? तो देखो, एसएससी का जो टीयर 3 मार्क्स आउट हो गया है, जैसे कि मालूम ही होगा आप लोग को, कल रात को निकला था। ठीक है, 9 तारीख को। तो देखो, जिससे कि एक चीज़ समझ में आया, किसी किसी का 73 मार्क्स था, +73 या प्लस कितना कितना था, उसका नेगेटिव चला गया -500 तक। तो ये है नॉर्मलाइजेशन। इसीलिए मैंने ये थंबनेल में देख ही सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन का नंगा नाच हुआ है और कुछ नहीं। मतलब खेल बना के रख दिया ये एसएससी, है ना। तो चलो, आज थोड़ा सा इसी पे ऊपर बात करेंगे और मेरा स्कोर कार्ड भी देख लो। मेरा यार एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ था। ऑल्दो मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि प्रिपरेशन नहीं किया था, लेकिन वो लेवल तक नहीं किया था, है ना। तो मेरा टीयर 1 में 165 मार्क्स आया था। ठीक है, और टीयर 2 में जो है मैथ्स का बहुत जन का ही 200 प्लस चला गया है। मैं 16 तारीख को दिया था, मेरा 16 तारीख को था, 16th ऑफ नवंबर। ठीक है, तो इसमें मेरा मैथ्स में 215 आया, रॉ था 159 और नॉर्मलाइज होके 215 हुआ। और इंग्लिश का यार मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, इजी था पेपर, लेकिन यार मेरा 172 ही आया। इसमें एटलीस्ट 185 से ऊपर आना चाहिए था मेरा, है ना। और लेकिन नॉर्मलाइज होके ऑब्वियसली घटना ही था यार, क्योंकि लगभग बहुत जन का ही अच्छा मार्क्स आया था, है ना। तो और मैं टीयर 3 एक्चुअली दिया नहीं था यार, पेपर 3 नहीं दिया था, एब्सेंट था। मेरे पर्सनल रीजंस थे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ देखना चाहता था सीजीएल का, ऐसा कोई बात ही नहीं है। मैं भी सीजीएल का एकदम सीरियस एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, आप लोग की तरह ही। लेकिन यार बहुत एक इम्पोर्ट अर्जेंसी था जिसके लिए मैं सीजीएल का टीयर 3 नहीं दे पाया। ठीक है, ये तो हुआ मेरा बात। तो मेरा टोटल एक्चुअली कितना हुआ, 165 था पहले टीयर में, और टीयर 2 में आया 215 और 171। ठीक है, 11 13 14 1 5, है ना। तो 541 मार्क्स आया है, उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, आप अपना स्कोर्स भी ज़रूर से कमेंट करना नीचे। ठीक है, 15 16 18, मतलब कौन सा डेट में पढ़ा था और कितना मार्क्स, सेक्शनली बताना, मैथ्स और इंग्लिश का। ठीक है, और टोटल भी बताना। ठीक है, मैं देखूंगा किसका कितना जा गया है मार्क्स, है ना। तो अभी थोड़ा नॉर्मलाइजेशन पे चर्चा किया जाए, है ना। हम लोग के मोदी जी जो चर्चा करते हैं हर महीने या कब कब किए जाते हैं, तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन पे चर्चा थोड़ा कर लेते हैं ना। यहाँ पे जैसे देख ही सकते हो, अपना कमेंट ज़रूर करना यार, अपना स्कोर्स। ठीक है, सीजीएल का। तो यार नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है इस बार, हम लोग तो देखते आ रहे हैं यार, 2018 से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन वही होता है जिसका अगर बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत अगर ज़्यादा मार्क्स आ गया, और इजी शिफ्ट के चलते, हैं ना। ऐसा होता है ना कि इजी क्वेश्चन आ गया किसी किसी में, और किसी किसी का अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट आ गया, ठीक है, उसके चलते बहुत ज़्यादा से थोड़ा कम मार्क्स आ गया, है ना। तो अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसी ज़्यादा को थोड़ा घटाते हैं और इसी कम को थोड़ा बढ़ाते हैं, तो हम लोग इक्वल करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वलाइज करना। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब कुछ ऐसा ही होता है। अब हम लोग के एसएससी जो है, वो तो यार एक तो ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दिया है कि आम लोग को तो समझ में ही नहीं आएगा, समझना चाहेगा भी नहीं। ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन है का फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझ पाया, बहुत जन का वीडियो भी देखा हूँ, बहुत जन का स्कोर कार्ड भी देखा हूँ। एक चीज़ क्या मैं देखा कि जिसका, सोचो अगर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है इस बार, और वो भी स्पेशली मेंस में, है ना, 2019 का। जिसका मानो 16 तारीख को, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शेयर एग्जाम्पल, इट्स नॉट एनी रियलिटी और नॉट एनी रियल स्कोर, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। और मतलब एग्जाम्पल जो दूंगा वही एक्चुअली रियलिटी में हुआ है।
ठीक है। जिसका सोचो अगर मैथ्स में 58 आया 16 तारीख को, ठीक है, मैथ्स का बात कर रहा हूँ, मैथ्स का, ओनली मैथ्स, हाँ, 200 में 58 आया, उसका नॉर्मलाइजेशन से कितना हो जा रहा है, 155, लगभग 155 हो जा रहा है ना। और जिसका मानो इसी 16 तारीख को 116 आया, ठीक है, 58 का जस्ट डबल आया, उसका भी नॉर्मलाइजेशन हो के कितना हो रहा है, 165 या 166 हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का दो शिफ्ट एकदम एक ही था, 16 तारीख को ही था। ये बंदा जो है ये सिर्फ 58 लाया, मतलब इसका मैथ्स कमज़ोर है, लगभग कमज़ोर है। और जो 116 लाया, जो डबल लाया जस्ट इसका, ऑब्वियसली यार उससे तो इस बहुत अच्छा है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के असर से क्या आया, सिर्फ 10 मार्क्स का डिफरेंस आया। ये क्या फेयर हुआ, ये क्या फेयर हुआ, ये क्या फेयर हुआ कि नहीं, ये बताओ। देखो, जिसका नॉर्मलाइजेशन से 200 के ऊपर आ गया वो तो सोच रहा है सर मेरा तो बहुत अच्छा आ गया, मेरे लिए मुझे क्या ही फ़ायदा ये सब सुन के भैया। लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर में जब एग्ज़ाम दोगे ना, और अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तब आप ये दुख को समझ पाओगे, ठीक है। मेरे साथ भी ये हुआ नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है बहुत स्टूडेंट जिसका बहुत अच्छा मार्क्स आया है। सोच लो 200 में 189 आया है एक जन का मैथ्स में, है ना, वो भी 18 तारीख को। 18 तारीख वाला बहुत ईजी था, ठीक है, लेकिन उसका कितना हो गया, उसका हो गया 175 लगभग, थोड़ा सा घट गया, है ना। लेकिन उसी में अगर आप देखो, जो 200 में 177 ला रहा है, जो 200 में 177 लाया, है ना, उसका लगभग 30-40 मार्क्स घट गया, 137 से 147। तो मुझे एक बात बताओ, ये बंदा जो 177 लाया और ये बंदा जो 189 लाया, 12 मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से डिफरेंस क्या हो जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन से डिफरेंस हो जा रहा है 40 मार्क्स का। तो 12 मार्क्स का क्या डिफरेंस 40 मार्क्स का हो जाएगा, वो भी सेम शिफ्ट में। यार सेम शिफ्ट में क्यों इतना अलग अलग बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा क्यों। ये नॉर्मलाइजेशन ऐसा तो नहीं बोलता है ना, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एक मिनट मैं मिटा लूँ ये सब। तो यार मतलब नॉर्मलाइजेशन में हो क्या रहा है, हम लोग देखो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, 16 तारीख का शिफ्ट तो एक ही पेपर था यार, तो एक ही टाइप का मार्क्स बढ़ना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, ये लोग नॉर्मलाइजेशन से कर क्या रहे हैं, मतलब कुछ नहीं, एक रेंज निकाल दे रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को 10 से 58 मार्क्स आया है तो उसका इतना बढ़ेगा या इतना घटेगा, ठीक है। और अगर जो 59 से 100 मार्क्स ला रहा है उसका इतना घटेगा इतना बढ़ेगा, फिक्स कर दिया, ये ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब एक बात समझो, जिसका 57 आया उसका बढ़ जाएगा 90, लेकिन जिसका अगर इस ब्रैकेट में आ गया 59, उसका कितना बढ़ा, सिर्फ 40 मार्क्स बढ़ा, सोचो। मतलब ऐसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो एक बात बताओ, नॉर्मलाइजेशन के चलते सेम ही शिफ्ट में इसका तो सिर्फ 2 मार्क्स ज़्यादा आया है ना, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चलते इसका कितना कम आ गया है, 50 मार्क्स कम आ गया। और ऐसा रियलिटी है, ऐसा रियल में हुआ है। तो ये क्या फेयर है, ये क्या ऐसा नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए यार। मुझे तो ये नहीं समझ में आया यार। हम लोग एसएससी एक इतना रेप्यूटेड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ज्वाइन करेंगे, और देखो नॉर्मलाइजेशन में कितना डिस्क्रिपेंसी है। ऐसा होना चाहिए नहीं यार। इंग्लिश में मुझे उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला, इसलिए इंग्लिश पे मैं नहीं चर्चा कर रहा हूँ। इंग्लिश का ठीक है, वैसा नॉर्मलाइजेशन ठीक है, लेकिन यार मैथ्स में जो हुआ है ना, वो बहुत ख़राब हुआ है, बहुत जनों के साथ ख़राब हुआ है। और मेन मालूम है किसके साथ ख़राब हुआ है, मेन जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है 18 तारीख के। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जो 187 मार्क्स लाया है 200 में 18 तारीख को, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत इजी पेपर था, लेकिन उसका कितना हो गया 175। तो भैया एक बात बताओ, ये बंदा का क्या गलती था, ये बंदा, उसका क्या गलती था। लेकिन जो 16 तारीख को सिर्फ 90 मार्क्स ला रहा है 200 में, उसका ये लोग क्या कर दे रहे हैं, 160 से 170 कर दे रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ यार, इतना डिफ़िकल्टी लेवल तो नहीं था यार, 16 तारीख को तो मैं भी दिया था। ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं लेवल था कि इससे डबल हो जाए, है ना। ये बंदा जो 187 ला रहा है, उसका उल्टा किसके इक्वल है, 16 तारीख वाले का, जिसका इससे भी आधा मार्क्स आया है। सोचो ऐसा नॉर्मलाइजेशन हुआ है।
तो अब क्या बताया यार, ये एसएससी मतलब क्या करना क्या चाहती है मुझे मालूम नहीं है यार। ये बहुत अनफेयर है, बहुत अनफेयर है बहुत जनों के लिए। और एसएससी मैं बोल दूँ ऐसे अरे गहरे बंदे नहीं हैं, एसएससी के बहुत सीरियस स्टूडेंट देते हैं, है ना। और बहुत ऐसे सीरियस स्टूडेंट के साथ हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ भी, अगर फैक्ट का बात बोले तो 18 तारीख को जिसको 200 में 200 आया है, ये जो फैक्ट है उसका लगभग 244 हुआ है। चलो ये मान सकते हैं, ये फुल लाया है तो उसको नॉर्मलाइजेशन का फुल बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो यार बहुत ख़राब लगा यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था यार, है ना। नॉर्मलाइजेशन रखो लेकिन ऐसे मत रखो कि कुछ समझ ही ना सको, है ना। एक तो एसएससी को करना क्या चाहिए मेंस में। अच्छा और एक बात है मालूम है, प्रीलिम्स में लगभग मालूम है आप एक दिन में कितने जन एग्ज़ाम देते हैं। हाँ, 10 दिन में अगर सोचो 15 लाख जन अगर बैठते हैं, 10 दिन का एग्ज़ाम होता है लगभग, है ना एसएससी का। 10 दिन टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो 15 लाख के लगभग बैठते हैं। तो मतलब 1.5 लाख हर दिन एग्ज़ाम देते हैं। तो मेंस में भी तो भैया एक दिन में करा सकते हो 1.5 लाख वालों का, तब तो नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही नहीं रहा। मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोग यार इतना बजट क्यों कट करते हैं अपना, क्यों इतना बजट के चलते यार स्टूडेंट लोग का लाइफ ख़राब कर दे रहे हैं। आप एसएससी प्रीलिम्स ठीक है, समझ सकते बहुत जन बैठ रहे हैं तो 10-15 शिफ्ट लगा रहे हो, 10-15 दिन लगा रहे हो, मतलब यार 30-40 शिफ्ट हो जाता है ना। ठीक है प्रीलिम्स का चलता है, लेकिन मेंस में तो यार इतना ज़्यादा शिफ्ट मत करो। एक दिन में 2 शिफ्ट कर दो, हो गया। एक दिन में 2 शिफ्ट कर दो, ख़त्म करो मेंस मेंस की कहानी। तब तो नॉर्मलाइजेशन उतना होगा ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन के चलते ही तो इतना यार बखेड़ा खड़ा हुआ है ना। ये सिर्फ प्रीलिम्स में ठीक है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेंस 2018 का जो था वो ठीक था, वो सीजीएल का जो 2018 का जो नॉर्मलाइजेशन था वो ठीक था यार, वो अच्छा था। लेकिन 2019 का तो यार क्या ही बताएं। और सीएचएसएल में भी 2019 का 2019 का पता ही है आपको, टीयर वन में क्या हाल हुआ है। 160 गया है कट ऑफ 200 में से। तो सोच ही सकते हो, कंपटीशन तो एक रोल है और नॉर्मलाइजेशन तो पागलपंती किया ही हुआ है। तो चलो यार वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं यार। यही एक बात बोलते हुए कि नॉर्मलाइजेशन का नंगा नाच चल रहा है ना। और बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट्स रह जा रहे हैं। एक तो चीज़ है, एसएससी के जो ऑलरेडी एम्प्लॉय रहते हैं सीजीएल में, वही बार बार एग्ज़ाम देते हैं, तो वही लोग ज़्यादातर नौकरी लेके चले जाते हैं। और जो आम जनता है, जो अभी तक कोई नौकरी मिला ही नहीं है, वो लोग बेचारे रह जाते हैं। एक तो ये है, लेकिन ब्लेम देखो, हम लोग जो ब्लेम गेम खेलते हैं ना, ब्लेम देखो किसे करना चाहिए। ये तो ब्लेम हम लोग एसएससी को करेंगे ना। क्यों भैया, आप अगर एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, मतलब एक रिक्रूटमेंट का रिज़ल्ट अगर 3 से 4 साल लगा दो, हाँ भैया, तो क्यों ना स्टूडेंट बार बार एग्ज़ाम दे। क्यों स्टूडेंट बार बार एग्ज़ाम नहीं देंगे, मुझे ये बताओ। वो क्या अपना लाइफ सिक्योर नहीं करना चाहेंगे। अब अगर एसएससी ही एक एग्ज़ाम 1 साल में पूरा कंप्लीट नहीं कराता है, तो इसमें स्टूडेंट लोग का क्या गलती है। स्टूडेंट लोग क्यों ना एग्ज़ाम दे। तो ये ब्लेम गेम जो करते हो ना, सीजीएल वाले सीएचएसएल को करते हैं, कि सीएचएसएल वाले जो सीजीएल को करते हैं कि क्यों ये लोग सीएचएसएल देते हैं। अरे तो बहुत जन का होता है कि होम पोस्टिंग चाहिए। अब होम पोस्टिंग में सीएचएसएल में इजीली मिल जाते हैं, इसलिए वो लोग सीएचएसएल बैठ जाते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं और ले लेते हैं नौकरी। तो देखो ये सब ब्लेम गेम मत खेलो स्टूडेंटों के ऊपर। ब्लेम किसका है, सिर्फ एसएससी के ऊपर ब्लेम है ना। ये एसएससी का गलती है। तो यार दूसरों के ऊपर इतना ब्लेम मत करो, सब एक ही है, सब हम लोग एस्पिरेंट्स ही है ना। एक एक साथ रहो, ठीक है। गलती सिर्फ एसएससी का है, एस्पिरेंट्स का कोई गलती नहीं है। ये लोग का क्यों ना नौकरी ले, क्यों ना एग्ज़ाम दे, ठीक है। तो आज का चलो वीडियो यहीं ख़त्म होता है। यही नॉर्मलाइजेशन पे चर्चा था यार। बढ़ने वाले का तो ऐसा ना बढ़ा और घटने वाला का ऐसा ना घटा। यही तो नॉर्मलाइजेशन का है। बैंक में तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन होता नहीं है। बैंक वाले का देखो कितना अच्छा, कितना स्मूथली प्रोसेस भी स्मूथ होता है, नॉर्मलाइजेशन भी स्मूथली होता है। कितना अच्छा रिक्रूटमेंट ये लोग करते हैं और कितना जल्दी करते हैं। मात्र 6 माह में सब चीज़ ख़त्म कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है, बैंक में, बैंक के क्लर्क में भी अगर देखो 10 से 12 लाख जन बैठते हैं, है ना। और एसएससी में 20 लाख, 15 से 20 लाख, उससे 15 से 20 लाख, वही यार, ज़्यादा नहीं है।
ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, यहाँ पे 6 माह में कर देता है और यहाँ पे 3 साल लगा लेता है ना। अब तो कोरोना है, अब तो 4 साल लगाएगा, है ना। ये लोग का तो वैसे भी बहाना ही चाहिए। तो ये हाल है यार। लेकिन एसएससी तो कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मालूम है बहुत जन का एसएससी एक ड्रीम जॉब होता है। इसलिए वो सब कुछ हम लोग बोल नहीं सकते कि एसएससी छोड़ दो, बैंक पकड़ लो, ऐसा नहीं है। जिसका ड्रीम जॉब है एसएससी, वो एसएससी लेके ही छोड़ेगा। तो यार यही है। चलो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग अपना एसएससी सीजीएल का जो 2019 वाला स्कोर है अपना ज़रूर से कमेंट करना, मैं देखूंगा हर एक का कमेंट। ठीक है। तो यार 2020 वाले पढ़ते रहो यार। 2019 में तो देख ही लिए हो क्या हो रहा है यार, है ना। तो 2020 में प्रिपरेशन अच्छा करो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि 2020 का आपको क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी का कोई वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। मैं भी सीजीएल 2020 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगस्त से एग्ज़ाम है ना। तो पढ़ेंगे यार। पढ़ना तो मतलब पढ़ना होगा आप लोग को, और एसएससी का जिसको जॉब चाहिए उसको तो पढ़ना होगा ही। तो चलो आज का यही वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत बातचीत हो गया, है ना। चलो अगले वीडियो पे मिलेंगे। कमेंट ज़रूर करना यार, अगर कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर मेरे कमेंट में बताना कि कौन सा वीडियो किसके ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर से लाऊँगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक पढ़ते रहो। ठीक है। और अपना सीजीएल का स्कोर ज़रूर से कमेंट करना। ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद।